बारदाना बना रहे हैं। बारदाना बना रहे हैं? हाँ, ये बारदाना बना रहे हैं। वो जो साइड पे पड़ी है टोकरी, हम बोलते हैं सतसाई भगत जी। क्या आप इंडिया जाना चाहते हो? इंडिया तो हम पहले तो हमें शौक था इंडिया जाने का। तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में जो है रामपाल के आश्रम कितने हैं यहाँ? ज्ञान खोल कर दे दिया, पूरे विश्व में तूफान आने वाला है, सिर्फ देख लेना इस तत्व ज्ञान का। और दास ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ। ये दस से मस नहीं हो सकती है। दास का पूरा काम हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान में जो रामपाल की जो भगत है, कबीर भक्त के जो भगत है, उससे हम कुछ जानकारी लेंगे। और जो पाकिस्तान में इनके जो आश्रम है वो कहाँ कहाँ है वो भी हम इनसे पूछेंगे। हेलो भक्त साहब, जय श्री राम। सतसाई। तो दोस्तों, अगर आप इसको जय श्री राम कहोगे तो ये कहेंगे सत साहब। तो इसके जो हम बोलते हैं जय श्री राम, ओम नमस्ते वगैरह, तो ये बोलते हैं सत साहब। नाम क्या है आपका? टहलदास। ये टहल भगत है। तो आप रामपाल के जो सेवक हो? रामपाल जी महाराज के शिष्य हो? वो हमारा गुरुदेव है, हमारा भगवान है। भगवान आपका कौन है? भगवान तो परमात्मा कबीर साहिब है। कबीर साहब आपका भगवान है? सतगुरु रामपाल जी महाराज को भगवान ही मानते, क्योंकि वही हमारा परमात्मा, उसी ने हमें ज्ञान बताया है। वो तो आपके गुरु जी हो गए ना। आपने कितने साल हुए भक्ति ली हुई है? तो 4 साल हो गए इस भक्ति में। 4 साल हो गए। तो आप घर के कितने अफराद हैं जो भक्ति ली हुई है? हमारे घर में 6 भाती है घर के। हाँ, तो सारी भक्त हैं। और अपना जो तुम्हारे बड़े भाई है या छोटे भाई है, भाई आपस में तुम कितने हो? कबीर 3 भाई है, उसके बाल बच्चे भी भक्त हैं और हम भक्त हैं। और दूसरा जो एक हमारा सौट है, हेमुदास रहता है। हाँ, बिलाल शाह में, वो भी भक्ति करता है। उसके भी घर में 10 भाती है, वो भी सारे भगत है। भगत है। हमारे भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में जो है रामपाल के आश्रम कितने हैं? आश्रम तो बहुत है, पर हमें याद 4 आश्रम हमें याद है। 4 आश्रम? एक कराची में है जी, एक खिपरो में है, एक है वहाँ जो एक हैदराबाद में है, और एक है उमरकोट में। ये 4 आपको याद है? यहाँ पे 4 मेरे को याद है। यहाँ पे तुम जाते हो? हमारा आश्रम है, वहाँ हमें आशीर्वाद मिलता है गुरु जी का। हाँ, वहाँ हम सारे भगत मिलते हैं, जाके उधर जमा होते हो? हाँ, वहाँ हमें हमारे गुरु जी आशीर्वाद देता है। हाँ। हमें उपदेश भी, नाम उपदेश भी देता है। और आप खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हो? मांस मच्छी वगैरह इसको तो नहीं खाते होगे? हम मांस खाते तो दूर बात है, हम किसी को बताते भी नहीं कि ये मांस कहाँ मिलता है। उसको हम बताते भी नहीं कि अभी मांस वहाँ मिलेगा। कोई हमसे पूछे भाई मैनपुरी वगैरह कहाँ मिलेगी, उसको भी हम बताते नहीं है, तो भाई वो कहाँ मिलेगी। उसको बताने में भी आपको मतलब पाप होता है? उसको बताने भी हमें पाप लगता है। हमारे गुरु जी का सख्त कानून है। हमने मना किया है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना नहीं है, और किसी को पीने में सहयोग भी नहीं देना, उठा के भी नहीं देना, उसमें भी हानि होगी आपको। और वो जो नशा वगैरह कोई तंबाकू हो गया, ये वो मैनपुरी सिगरेट,
सुपारी। हाँ, ये हमारा गुरु जी बताया करता था कि गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि भाई हिंदू कहते हैं कि हम तंबाकू हाँ, सिगरेट भाई ये जो है ये किससे बनी है, हाँ वो भी हमारे गुरु जी ने हमें बताया है। वो कहते हैं भाई देखो, हिंदू तो कहते हैं हम गाय का मांस नहीं खाते हैं, हाँ, और मुसलमान कहते हैं हम सूअर का मांस नहीं खाते, हाँ। मगर ये जो नशा है तंबाकू कहाँ से बनी है, क्या ये जो कहते हैं कि भाई गाय से खून से बनी है, गाय के खून से बनी है तंबाकू। तो तम्बाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। हम तो भाई भक्ति करते हैं, इस बुराइयों से हमारा तो पीछा छूट गया है। पहले आप नशा वगैरह करते थे? हम पहले नशा वगैरह करते थे, शराब भी पीते थे, तंबाकू भी खाते थे। हमें जब ये ज्ञान हो गया भक्ति ले लिए, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बुरी है, ये भक्ति मार्ग में भी ये बाधा डालेगी, और वहाँ जाके सतलोक भी हम जो भक्ति करते हैं भक्ति से अब सतलोक जाएंगे जी। वहाँ परमात्मा बैठा है, कबीर साहब वो हमारा मालिक है, वो हमारा पिता है, इसने हमें पैदा किया है। हम तो भाई वहाँ जाएंगे जी, भक्ति करते हैं सतलोक में। हाँ, सतलोक में जाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ कोई मच्छर नहीं है, ना ही कोई गर्मी है, ना ही कोई सर्दी है, ना ही कोई मक्खी है, कोई भी तकलीफ नहीं है। वहाँ कमाना भी नहीं पड़ता है। वहाँ तुम सो जाओगे तो तुम्हें कोई उठाएगा भी नहीं कि भाई चलो जाके ये काम कर जाके। वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई जन्म है, ना ही कोई मृत्यु है। वहाँ सारा जिंदगी युवा शरीर रहता है। वो स्वर्ग है जो यहाँ पे मुसलमान बोलते हैं जन्नत, हम उसको बोलते हैं स्वर्ग। वो स्वर्ग को दूसरा है, हाँ, वो सतलोक है। वो सतलोक है। स्वर्ग तो हम जब सपने में भी नहीं जाएंगे। स्वर्ग नहीं जाओगे आप, सतलोक जाएंगे। हम लोग सतलोक जाएंगे, क्योंकि गीता जी में भी बताया है कि भाई ये स्वर्ग लोक तक भी ये विनाश में आता है। विनाश में आता है, हाँ, वहाँ भी विनाश हो जाते हैं। जो स्वर्ग भी आखिर खत्म हो जाता है। स्वर्ग भी जो अगर जितने कर्म होंगे उतनी देर तक आप स्वर्ग में रहोगे। हाँ, आखिर वहाँ भी स्वर्ग में भी आपको फना होना है। हाँ, स्वर्ग में भी वहाँ इतने दिन जितने तेरी जेब में कमाई होगी इतने दिन तुम्हें स्वर्ग में रखेंगे। हाँ, फिर वहाँ से भी तुम्हें नीचे फेंक देंगे 84 लाख जूनियों में। भाई जाओ, फिर वापस दोबारा, फिर वापस यही झगड़ा, गधा बनो, बैल बनो, भैंस बनो, बकरी बनो, कुत्ता बनो। कुत्ते को कभी देखा है आपने? कोई उल्टी कर दे उसे जाके कोई खाता है, हाँ, और गंदी नाली का पानी पीता है कुत्ता। हम भी भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा भी ऐसा हाल होगा। गधा बनेंगे या बकरा वगैरह, बैल बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। तो आप अभी सनातन धर्म में हो या ये दूसरा कोई आपका धर्म है? सनातन धर्म में ही है। पहले सनातन धर्म जो है बहुत नीचे गिरा हुआ था। अब हमारे गुरु जी की दया से सनातन धर्म इतना उठ गया है, जो लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है, इसके लिए जो ये भक्ति करे तो ये रामपाल के भक्ति करे। ऐसे ही हम भक्ति करते हैं, हम इस भक्ति से सतलोक जाएंगे। नहीं, ये लोग बोलते हैं कबीर पंथ, कबीर पंथ, इसका क्या मतलब है? कबीर पंथ ही है हमारा। अभी हम आपका जो धर्म हो गया वो है कबीर पंथ के नाम से जो चल रहा है। धर्म तो ये हम लोगों ने बनाया है, पहले कोई तो धर्म नहीं था जी। धर्म तो पहले नहीं था। हमारे गुरु जी बताया करते हैं कि भाई धर्म तो हम लोगों ने बनाया है। ये सीमाएं, ये बाउंड्री तो हम लोग, ये बॉर्डर वगैरह ये हमने बनाए। धर्म तो पहले कहाँ था? पहले तो इंसान ही थे। पहले इंसान ही। और ये आप क्या बना रहे हो? मैं ये बना रहा हूँ टोकरी, टोकरे बना रहा हूँ। इसे
फारवे जो होते हैं हाँ, उसके लिए भर्ती के लिए बना रहे हैं हम। बारदाना बना रहे हैं। बारदाना बना रहे हाँ, ये बारदाना बना रहे हैं। हैं। वो जो साइड पे पड़ी है टोकरी, हाँ ऐसे ऐसे। वो दोस्तों आप देख सकते हो, वो जो ऊपर पड़ी है टोकरी है ठेले के ऊपर, ये ऐसी टोकरियाँ बनेगी इसकी। हाँ ऐसी हम बनाएंगे। तो ये है भगत का घर, आप देख सकते हो, ये झोपड़ी है, सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं भगत। हमारे गुरुजी जो है बुराइयों को भी छुड़ा देता है, इतनी शक्ति है। हम जो मंत्र जाप करते हैं, उससे पहले हम नशा वगैरह करते थे, अब हम वो मंत्र जाप करने से हमारा नशे की कभी तलब भी नहीं होती। कोई आसपास पीता है कोई, तो हमें भी उसकी बदबू आती है, बदबू आती है, बदबू आती है। ऐसे हम पीना तो दूर, उसको छूते भी नहीं। सुनते भी नहीं। हाँ। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे स्वाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो आप एक दूसरे से कहीं भी अगर मिले तो आप नमस्कार कैसे करते हो? हम बोलते हैं सत साई भगत जी। ऐसे हाथ वगैरह नहीं मिलाते हो? हाथ वगैरह भी मिलाए तो खैर कोई बात नहीं, मगर हमारे देखे जो आप देखी होंगी, रामायण फिल्में देखी होंगी आपने, हाँ। महाभारत भी देखी, उसमें भी कोई हाथ नहीं मिलाता है। हाथ नहीं मिलाते, वहाँ सारे नमस्कार करते हैं, नमस्कार नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यही हमारा नमस्कार ही है। आप ऐसे बोलते हो सत साई? बोलते हैं सत साई। जैसे सनातन धर्म में बोलते हैं नमस्ते, तो आगे वाला बोलता है ओम नमस्ते। हाँ। कोई बोलता है जय श्री राम, राम ही राम, वो बोलता है जय श्री राम। कोई क्या दूसरा बोलता कोई है? बोलता है राधे राधे, कोई बोलता है हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी हिसाब से तो आप जो बोलते हो सत साहिब, सत साई। सही है। नानक साहब कहते हैं, साध मिले सर शादी होती, विछड़ जा दिलगिरिये, अख दे नानक सुनो जाना, मुश्किल हाल फकीरी है। हमारे को साथ मिलता है, संत मिलता है, तो हम खुश भी होते हैं। हमारी शादी भी होती है, हमारी वहाँ जो दिवाली भी होती है, होली भी होती है, सारी खुशी आ जाती है। फिर वो चला जाता है, फिर हम दिलगिरी हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि हमारा साथ चला गया। क्या आप इंडिया जाना चाहते हो? इंडिया तो हम पहले तो हमें शौक था इंडिया जाने का, अब नहीं है। क्यों? कि पहले हमें शौक इसलिए था, तो मैं जब भक्ति मार्ग में नहीं था, मैं जब कुंवारा था, तो मेरे को हीरो बनने का शौक था। हीरो? मैं सोचता था मैं भी इंडिया में होता तो मैं खास हीरो होता। हीरो बनता। अब जो है मैं सच्चा हीरा बन गया हूँ। अभी ऐसे हाल हो गए हैं, जेब भी फटी हुई है, जेब भी फटी हुई है, फिर भी मैं सच्चा हीरा हूँ, सच्चा हीरा बन गया। परमात्मा का हीरा हूँ मैं। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पे भी रहो भक्ति करो, भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष प्राप्त करो। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने, मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों